नमस्कार दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मताधिकार का प्रयोग करने का दिन है। 11 जिलों की 58 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की 58 सीटें हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के अधिकृत प्रत्याशी जिन जिन क्षेत्रों में हैं उनके चुनाव चिन्ह साइकिल और हैंडपंप के आगे वाला बटन दबाकर पिछले 5 साल के जो कामकाज मौजूदा सरकार के रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको आज अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करता है। कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, छपरौली, बड़ौत, बागपत, सिवाल खास, सरधाना, हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ, मेरठ दक्षिण, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, नोएडा, दादरी, जेवर, धौलाना, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर, खुर्जा, खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोल, अलीगढ़, इगलास, छाता, माट, गोवर्धन, बलदेव, एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सिकरी, खैरागढ़, फतेहाबाद और बाह में आज मतदान हो रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग, माता, बहन, नौजवान साथी, सब लोग, किसान कौम, कमेरा वर्ग, मजदूर तबका, ये सारे के सारे लोग आज इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी ने जो उत्तर प्रदेश की जनता से वायदा किया है, उन वायदों में एक तो ये कि अगर आप उनकी सरकार बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को वो खत्म करने जा रहे हैं। 6% बजट शिक्षा पर और मौजूदा बजट से लगभग 3 गुना 10% बजट वो स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। और ये कोई साधारण घोषणा नहीं है, एक जमाने से इसकी मांग होती रही है। पिछले कोरोना में हम सब ने देखा है कि किस तरह से हर तबका त्राहिमाम कर रहा था और सरकार की कुव्यवस्था के चलते उनकी जानें नहीं बचाई जा सकी। तो इसलिए इन दलों के गठबंधन ने जनता के बीच अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना 18 मंडल में वो करेंगे। सभी तहसीलों में सक्षम चिकित्सा परीक्षण केंद्र होगा। जो कार्डियक इमरजेंसी एम्बुलेंस हो सकता है उसकी व्यवस्था होगी। सब जगह ब्लड बैंक की स्थापना होगी। मेडिकल टेस्ट में जो खर्च होते हैं और लूट होती है हेल्थ सेक्टर में, उस खर्च की सीमा तय करने की पॉलिसी बनाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 5 क्षेत्रीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना होगी और गरीब गुरबे जो लोग हैं उनको भी उत्तम कोटि की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने की बात की गई है और मॉडल स्कूल हर ज़िले में स्थापित किए जाएंगे ताकि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। यूनिवर्सिटीज़ में जो मौजूदा सीटें हैं उसको दोगुनी की जाएगी। तो ये कुछ अहम वायदे गठबंधन की तरफ से किए गए हैं और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई है। किसान कौम जो है उनके लिए ऋण मुक्त ब्याज देने की बात है और आगामी 4-5 वर्षों में किसी भी किसान पर कोई
कर्ज न रहे, इसकी व्यवस्था होगी। सभी लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, इंटरेस्ट फ्री लोन, बीमा और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। यह सरकार कुल मिलाकर पूंजीपतियों की प्रेमी सरकार नहीं होगी, बल्कि आम लोगों की सरकार होगी। समाजवादी तरीके से वेलफेयर स्टेट को मजबूत करने के लिए यह सरकार काम करेगी। किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उन किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपये उनके सहयोग के लिए दिए जाएंगे और उनके सम्मान में किसान स्मारक बनाया जाएगा। सांड का हमला ये एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। उसमें मारे जाने वाले लोग अधिकांशतः ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। उनको 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की जाएगी, उसकी गारंटी होगी एमएसपी की। और गन्ना किसानों को 15 दिनों में उनका जो बकाया उसका भुगतान किया जाएगा। उनका गन्ना उनके खेतों में न सड़े, उसकी खरीद की जाएगी। सभी किसानों को ऋण मुक्ति कानून बनाकर उसका लाभ पहुंचाया जाएगा, जो सबसे कमज़ोर गरीब किसान हैं उनके लिए। महिला सशक्तिकरण के लिए 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी सेवाओं में प्रदान किया जाएगा। वुमेन पावर लाइन जो 1090 है उसको मजबूत किया जाएगा। 1090 के अंतर्गत ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए एफआईआर की व्यवस्था होगी। उसी में क्राइम ट्रैकिंग, रिजोल्यूशन और इस तरह की जो सुविधाएं हो सकती हैं जिसमें कम से कम उनको परेशानी हो और उनके न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। आपने देखा है उत्तर प्रदेश में किस तरह से बेटियों के साथ बलात्कार और फिर सरकार के द्वारा उनके शव को बिना परिवार को सौंपे या परिवार की अनुमति के उनको जबरन रातों रात जला देने जैसी क्रूरता भी सरकार ने की। इन सब के खिलाफ आज जहाँ जहाँ मतदान हो रहे हैं वहाँ के लोग वोट करें, यह गुजारिश है। लड़कियों की शिक्षा के लिए एक बड़ी घोषणा अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी ने की है कि केजी से लेकर पीजी तक, पहली कक्षा से लेकर एमए तक, एमएससी तक की पढ़ाई, एमकॉम तक की पढ़ाई उनको मुफ्त दी जाएगी। कन्या विद्याधन योजना को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा, जो समाजवादी सरकार में पहले से चल रही थी। इसके अंतर्गत 12वीं पास करने के बाद सभी लड़कियों को एक बारगी एक मुश्त 36,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि आगे की पढ़ाई के लिए भी उनको हौसला मिल सके। सामाजिक न्याय के तहत समाजवादी पेंशन योजना जो अखिलेश जी ने बड़े पैमाने पर शुरू की थी उसको बंद कर दिया गया इस सरकार में। उसको दोबारा चालू किया जाएगा, जिसके तहत बुजुर्गों, ज़रूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवारों को हर साल 18,000 रुपये दिए जाएंगे। इसका लाभ लगभग 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगा। 2012 से 2017 तक की जो अखिलेश जी की सरकार थी उसमें 55 लाख परिवारों को इस समाजवादी पेंशन योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया था। समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे, एक बड़ी बात है और ये भी एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का परिचायक है, जहां गरीब श्रमिकों, राजगीरों, बेघरों को सब्सिडाइज्ड रेट पर राशन और अन्य खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इन कैंटीनों में 10 रुपये की दर पर समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। ये एक बड़ी बात है। इस तरह का मॉडल साउथ में भी देखने को मिला है हमें बहुत लंबे समय से, जिसका लाभ ये हुआ कि डी राजा एक बार कहते थे कि उनके यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं होती तो वो पढ़ नहीं पाते। मिड डे मील वगैरह की भी बात वो कर रहे थे। इस योजना का जो मकसद है वो राज्य से भूख की समस्या को मिटाना है। मजदूर तबके के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए भी सरकार ने डायल 1890 मजदूर पावर लाइन की स्थापना करने की बात दोहराई है कि सरकार में आएंगे तो यह काम करेंगे, जिसमें सूबे के अंदर और बाहर जो लोग भी कार्यरत हैं उन
श्रमिकों मजदूरों की समस्या का निदान किया जाएगा इसके जरिए। उनके लिए भी पेंशन, कारीगरों श्रमिक तबकों के लिए भी 18,000 रुपये सालाना की दर से बुनकरों, जरदोजी के काम में जो लगे हुए हैं वो कारीगर, बढ़ई, कुम्हार, नाविक, मोची, दर्जी और जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको सहायता प्रदान की जाएगी। खेल कूद के मामले में नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि ओलंपिक से लेकर तमाम जो खेल हैं, देसी खेल हैं, उसमें उनको आगे लाया जा सके, उनको संसाधन की कमी न हो, इसके लिए 3 विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाने की बात है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात है, 5 स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की बात है, खेल सुविधा और कोचिंग सेंटर उनसे जुड़े हुए, और रूरल स्पोर्ट्स लीग, सीएम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, मतलब खेल कूद से जुड़े हुए जो नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, उनके लिए भी एक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप शुरू करने का वायदा है। इसी तरह से जितने भी तरह के करप्शन हो रहे हैं थानों में, तहसीलों में, उन सबको समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो खत्म किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों के प्रति जो संगठित अपराध है, हेट क्राइम है, उसके प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएगी। जो मंझोले किस्म के, छोटे किस्म के उद्यमी हैं, उनके लिए स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी, ताकि उन शिल्पकारों को, कलाकारों को, लघु उद्यमियों को आसान और बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। सेंट्रल फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से यूपी के सभी प्रमुख शहरों में ट्रेडिशनल एमएसएमई क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। फ्लैट रेट बिजली की आपूर्ति, रॉ मटेरियल, बैंक, डिस्प्ले मार्ट और ई कॉमर्स युक्त मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस सरकार ने जो किया है उसमें उद्योग धंधे जो लोग कर रहे थे उनकी कमर तोड़ दी गई है। तो इन सारी परेशानियों को समझते हुए अखिलेश जी, जिनको 5 साल सरकार चलाने का तजुर्बा रहा है, वो 5 साल में जो लोग हल्कान परेशान रहे हैं वो फिर से मुख्य धारा में लौट सकें और उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर लौट सके, इसके लिए इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम वो करेंगे। कारीगर बाजार की स्थापना की जाएगी। सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम सभी मौजूदा और नए उद्योगों के लिए बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मोबाइल ऑफिस, ई ऑफिस की स्थापना की जाएगी। और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली दी जाएगी और पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी ग्रामीण और आंतरिक सड़कों को आरसीसी से बनाया जाएगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन, स्वच्छ पानी पूरे प्रदेश वासियों को मिल सके, गांव में, शहर में, इसकी व्यवस्था की जाएगी। प्रदूषण की समस्या से मुक्ति के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी और जिलेवार प्रबंधन किया जाएगा। फ्री वाईफाई जोन सभी गांवों और शहरों में स्थापित किए जाएंगे सरकार बनने पर। यह एक बड़ी घोषणा है। गांव के लोग भी ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है और ये इनइक्वालिटी बढ़ा रहा है एक्सेस टू एजुकेशन में, उससे निजात पाया जा सकेगा। शहरी विकास के लिए जो जगह जगह जाम आपको दिखाई पड़ते हैं अलग अलग शहरों में, उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, जो बारिश में आप देख रहे हैं कि नाले के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, बारिश का पानी और नाला का पानी एक हो जाता है, तो उससे मुक्ति के लिए, शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए, जो कचरा है, ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके लिए, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसकी व्यवस्था की जाएगी। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को एक तरह से युक्तिसंगत बनाने के लिए एमनेस्टी स्कीम को लाया जाएगा। सरकारी कर्मचारी जो जिनका भविष्य रिटायरमेंट के बाद एक तरह से अंधकार में सा दिखने लगा है, उनको पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा जो 2005 से पहले कर्मचारियों को मिलती रही थी। इसके अलावे अखिलेश यादव जी ने राज्य से जिस तरह की अराजकता है उसको समाप्त करने के लिए पूरी तरह से
तैयारी करी है। पहले चरण के चुनाव से साफ हो जाएगा कि प्रदेश में जो किसान विरोधी लोग हैं, जो पूंजीपति प्रेमी लोग हैं, उनकी विदाई होने जा रही है। एक और अच्छी बात उन्होंने कही है कि जो शहर के स्तर पर जहां सामाजिक सौहार्द कायम रखने के लिए नागरिक समितियां काम करती हैं, जो एक तरह से कौमी एकता के लिए, समाज में शांति कायम करने के लिए और अलग अलग क्षेत्रों में वो जागरूकता फैलाने के लिए, जमहूरियत की सेहत को ठीक रखने के लिए काम करते हैं, उनके लिए नगर भारती सम्मान शुरू करने की बात उन्होंने की है। और यश भारती सम्मान जो अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करते थे, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया, उसको दोबारा चालू किया जाएगा। ये जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात केंद्र सरकार कर रही थी, वो एक जुमला साबित हुआ। वैसा नहीं, बल्कि पक्की और स्थायी नौकरी देने की बात इन्होंने की है और आईटी क्षेत्र में 22 लाख रोजगार सृजन करने की बात इन्होंने की, और ये किया जा सकता है। अखिलेश जी 5 साल में जो सरकार उन्होंने चलाई है, उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट एक दूसरे के एंटीथेसिस नहीं है, उसको साथ साथ किया जा सकता है। 5 साल में इतना विकास, इतने बड़े पैमाने पर चतुर्दिक विकास किसी सूबे का कम हुआ है आज़ाद भारत में। महंगाई से जो त्रस्त परेशान जनता है, उनके लिए भी उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं कि सभी बीपीएल परिवारों को हर वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सभी दोपहिया वाहन मालिकों को हर माह 1 लीटर पेट्रोल और ऑटो रिक्शा चालकों को हर महीने 3 लीटर पेट्रोल या 6 किलो सीएनजी मुफ्त दी जाएगी। ये कुछ वायदे उनकी तरफ से किए गए हैं। हम समझते हैं कि एक ज़माने में घोषणा पत्र किस पार्टी का क्या है और क्या प्रॉमिसेस हैं, उसको बड़ी गंभीरता से लोग लेते थे। चौक चौराहे पर जो चाय पान की दुकान थी, वहाँ से लेकर बस स्टैंड तक हर जगह उस पर बहस होती थी कि अमुक पार्टी ने ये वायदा किया है। और फिर 5 साल तक जो वायदे किए गए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी भी रहती थी, उस पर लोग सवाल जवाब भी करते थे अपने विधायक से। हुआ यह है कि आज की तारीख में विधायक और सांसद जो है ये क्लर्क बनाकर छोड़ दिए गए हैं अपनी ही पार्टी के अंदर। तो ऐसा नहीं होगा, राजनीति की स्वायत्तता को फिर से बहाल की जाएगी। और समाजवादियों की ये शुरू से कोशिश रही है कि पॉलिटिक्स जो है वो कहीं और से कंट्रोल्ड नहीं हो, कहीं और से डायरेक्टेड नहीं हो, कहीं और से संचालित नहीं हो। तो इस लिहाज से भी बहुत आवश्यक है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार बने और जो बीएड किए हुए हैं, टीईटी पास लोग हैं, उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। और जो 2 वायदे फिर से जोड़े गए हैं, जो सलाह, जो मशवरा लोगों की तरफ से आया है, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। यह भी एक विनम्रता है और यह भी एक तरह से डेमोक्रेटिक मिजाज है हमारे नेताओं का कि 60,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है, उसको ठीक करके अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर ही, जैसे बहुत लोगों को ये बीमारी होती है कि सब कुछ हमने ही किया, हमारा ही इजाद किया हुआ है, ऐसा नहीं है। इसको एक्नॉलेज किया गया है कि मनरेगा जो यूपीए 1 जिसको समर्थन था समाजवादी पार्टी का और जिसमें शामिल दूसरा सबसे बड़ा दल हमारा राष्ट्रीय जनता दल था, उस वक्त ये मनरेगा लाया गया था ताकि पलायन को थोड़ा रोका जा सके और जो लोग गांव में हैं उनको वहीं पर एक न्यूनतम रोजगार की गारंटी हो सके। तो उसी के तर्ज पर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाने की बात अखिलेश जी ने, जयंत चौधरी जी ने की है और ये कबूल किया है कि मनरेगा की तर्ज पर होगा। मतलब इंस्पिरेशन वहां से है। ये बड़ी बात है, लोग नहीं जल्दी एक्नॉलेज करते हैं राजनीति में, भले वो कहीं और से किसी बात को लेकर प्रेरणा लेते हैं। तो ये कुछ मुख्यतः समाजवादी पार्टी की तरफ से जनता के बीच कुछ प्रोमिसेस किए गए हैं और उन्हीं वायदों के आधार पर 5 साल तक काम होगा। संविधान के दायरे के बाहर जरा भी छलका नहीं जाएगा और प्रदेश के अंदर जो नौजवान हैं, जो किसान हैं,
जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कामगार तबका है, कमेरा वर्ग है, सबके हितों का ख्याल रखते हुए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार आप बनाएंगे तो वो सर्व समाज के हित में काम करेगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। वो कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालत पोसत सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो ये पहले चरण के चुनाव के बाद इस देश का, इस सूबे का जो मुखिया होगा वो बिना किसी भेदभाव की दृष्टि अपनाए हुए सबके लिए काम करेगा। आप एक मौका दें और प्रदेश को बदहाली से, अराजकता से निजात दिलाएं। आज जो पहले चरण का चुनाव है 11 जिलों की 58 सीटों पर, वहां पूरी तरह से गठबंधन की लहर है। कई बार होता यह है कि जहां आपके पक्ष में माहौल होता है वहां मतदान की रफ्तार जो है उसको धीमा कर दिया जाता है। कई जगह से इस तरह की शिकायतें मिलती हैं। तो इस पर भी साथियों नज़र रखना है। और जहाँ कहीं भी शिकायत आपको नज़र आए प्रशासन की तरफ से या कुछ उपद्रवी तत्वों की ओर से, सत्तारूढ़ दल के लोगों की तरफ से, तो तुरंत आप जो राष्ट्रीय लोकदल ने, समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं उस पर आप शिकायत दर्ज कराएं और तुरंत उस पर संज्ञान लिया जाएगा और मामले को दुरुस्त किया जाएगा। तो आप सबको खास करके उन 58 सीट, उन 58 विधानसभा क्षेत्र के जो मताधिकारी हैं उनको मेरी बहुत सद्कामनाएं। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस रोज़ खुद भी वोट डालें और जो अगल बगल के लोग हैं उनको भी मताधिकार केंद्र तक लाने में उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद।